आप देख रहे हैं प्रसारण न्यूज नेटवर्क। मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भारत विकसित संकल्प यात्रा पहुंची। बरखेड़ा देव डुंगरी संकल्प यात्रा मल्हारगढ़ तहसील के बरखेड़ा देव व पिपलिया विष्णुया पहुंची, जहां मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। अतिथियों द्वारा कन्या पूजन किया गया। अतिथियों को सरपंच कुसुम कुमार केपी बना द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जितेंद्र जाट, भाजपा मंडल मल्हारगढ़ अध्यक्ष पुष्पा कन्हैयालाल पाटीदार, जनपद पंचायत अध्यक्ष बाबूलाल डाका, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष मल्हारगढ़, जिला मंत्री भाजपा केपी बना मल्हारगढ़, राजस्व विभाग, पशुपालन विभाग, खाद्यान्न विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी ने अपने अपने स्टॉल लगाए। वहीं केंद्र सरकार द्वारा शासन की योजनाएं आम जन तक पहुंचाने के लिए ग्रामीण जन आवेदन देकर समस्या का निराकरण करा सकते हैं। कार्यक्रम को संबोधित श्री जाट ने करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अनेक योजनाएं चलाई जा रही है, जैसे आयुष्मान कार्ड, पीएम किसान सम्मान निधि आदि। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी अनेक योजनाएं चला रखी है। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा ने मल्हारगढ़ विधानसभा में सड़कों का जाल बिछा दिया है। कार्यक्रमों को जनपद पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि कन्हैयालाल पाटीदार ने अपने उद्बोधन में कहा कि केंद्र सरकार द्वारा चलाई गई योजनाओं में अनेक योजना कारगर है, जो गरीब से गरीब व्यक्ति का 5 लाख तक का इलाज मुफ्त करती है। आयुष्मान भारत कार्ड के माध्यम से श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार, इसे कहते हैं भारत जनता पार्टी की सरकार, बीमार गरीब दुखी इलाज निःशुल्क कराती है। हार्ट किडनी का इलाज मुफ्त में किया जाता है। उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा के नेतृत्व में गांधी सागर का पानी किसानों के खेतों में सिंचाई के लिए बहुत जल्द ही पहुंचेगा। सरकार द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा में योजनाओं की जानकारी दी गई। सोसाइटी प्रबंधक प्रकाश प्रजापति ने भी जानकारी देकर बताया। कार्यक्रम में स्कूली बच्चों द्वारा सांस्कृतिक नृत्य किया गया और अंत में बच्चों को प्रशस्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम का संचालन अशोक पाटीदार ने किया व आभार सरपंच प्रतिनिधि कृष्णपाल सिंह शब्दावत ने माना। शीतल पंडित की रिपोर्ट। शासन द्वारा किया जाएगा। अभी बहुत ही संक्षिप्त में बहुत बढ़िया जानकारी हमारे स्वास्थ्य विभाग द्वारा दी गई, कृषि विभाग द्वारा दी गई, हमारे जल मिशन द्वारा दी गई। तो आप लोगों ने उसको कितना सुना नहीं सुना ये आपका, क्योंकि सरकार आपके द्वार पर बैठी है। आप इस कार्यक्रम को कितना सीरियस ले रहे हैं, कितना आप उसको महत्व दे रहे हैं, ये आपके गांव के लोगों की जिम्मेदारी है। सरकार अपना काम ईमानदारी से कर रही है। इसके लिए हम सब जनप्रतिनिधि, आप गांव के लोग और सभी अधिकारीगण इसके लिए यहाँ चौपाल लगा के बैठे हैं कि भाई किसी गरीब आदमी का अगर कोई लाभ पात्र आदमी अगर लाभ से वंचित है तो उसको लाभ दिलाने के लिए हम सब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके बीच में इसलिए बैठे हैं कि कोई भी आदमी कल से सरपंच साहब बैठे हैं, जनपद अध्यक्ष जी बैठे हैं, माननीय विधायक जी हमारे क्षेत्र के जो डिप्टी सीएम साहब हैं वो क्षेत्र में आए तो आपको ऐसा महसूस नहीं होगी यार हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपके माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, उप मुख्यमंत्री जी द्वारा ये हमारे बीच में सभी अधिकारियों को भेजा गया है। तो आपके घर बैठे गंगा बह रही है तो आप इसमें हाथ धोने से वंचित नहीं रहे, क्योंकि ये एक पहली सरकार है। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया है कि इतना पैसा, इतनी योजना ना तो पहले किसी सरकार ने दी है, ना आगे कोई सरकार इसका इतना बड़ा काम कर सकती है। और बुजुर्ग लोग बैठे हैं। विभाग से उपस्थित सभी कर्मचारी बंधु, हम पत्रकार बंधु, आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये भारत विकसित यात्रा का क्या कारण है, क्यों आई है। लेकिन जिस देश का मुखिया या प्रदेश का राजा या देश का राजा का मन ठीक होता है, वो राजा हमेशा अपनी जनता और प्रजा के लिए कुछ अच्छा करने का हमेशा सोचता है। उसी प्रकार हमारे देश के मुखिया सम्मानीय नरेंद्र मोदी के मन में आया कि मेरे द्वारा जो योजनाएं चला जा रही है, वास्तव में इस योजना का लाभ प्रत्येक गरीब व्यक्ति को मिल रहा कि नहीं मिल रहा, इस उद्देश्य से उन्होंने यात्रा निकाली है। और उन्होंने तय किया कि इस यात्रा के अंदर प्रत्येक कर्मचारी अपने स्टॉल लगा करके वहाँ बैठेंगे और इसमें जनप्रतिनिधि भी रहेंगे। और प्रत्येक कर्मचारी जो पात्र व्यक्ति है विभिन्न योजनाओं का लाभ लेने से जो वंचित रह गए हैं, वो लोगों से आवेदन लेंगे और आवेदन के माध्यम से उन योजनाओं का लाभ उस व्यक्ति को मिले। इस उद्देश्य से उन्होंने ये भारत विकसित यात्रा पूरे देश में एक साथ निकाली है। हमारे देश के अंदर ऐसे कोई राजनीतिक दल नहीं हुआ, ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी आज तक नहीं हुई जिन्होंने ऐसी गरीब कल्याण, किसान कल्याण
और अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति उनकी चिंता की हो। ऐसी मात्र राजनीतिक दल है तो भारतीय जनता पार्टी है, जिन्होंने पूरे विश्व के अंदर गरीब व्यक्ति की चिंता की है, गरीब किसान कल्याण की चिंता की है। उन्होंने अनेकों योजना लागू करके इस देश को समृद्ध बनाने का पूरा प्रयास किया है। जब जब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को उस पद पर बैठने का मौका मिला है, उन्होंने निश्चित उस कार्य को पूरा ईमानदारी करते हुए ईमानदारी के साथ उन्होंने किया है। हमारे मध्य प्रदेश के अंदर पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री सम्मानीय शिवराज सिंह चौहान रहे हैं, उन्होंने भी गरीब परिवार के बच्चों के लिए उन्होंने चिंता की थी कि किसी की शादी अगर होती है तो बड़े उद्योगपति या व्यापारियों की बेटों की जब शादियाँ होती है तो बड़े धूमधाम से करते हैं, लेकिन गरीब परिवार के बेटे की जब शादी